बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके ऊपर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट। अब से नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसके ऊपर इंडिकेट कर दिया करूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए कि आप उन लेक्चर्स को दूसरे लेक्चर्स की निस्बत ज़्यादा तवज्जो से प्रिपेयर कर सकें और आपकी जो नोटबुक है या जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर आप निशान लगा लें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिर उसे उसी हिसाब से टाइम दीजिए और अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए। स्टेटमेंट है कि फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। दो काम करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और दूसरा ये है कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इसका फार्मूला ओपन करना है, फिर तमाम वैल्यूज़ जो मालूम होंगी उसके अंदर पुट कर देनी है और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का जवाब फाइंड कर लेना है। लेकिन कब? स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, दो पार्ट हैं टोटल। पहले पार्ट की स्टेटमेंट है कि टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4, एक वैल्यू गिवन है, और दूसरा ये है कि कॉस बीटा 5/13 दूसरी वैल्यू गिवन है, और हमें कहा गया है कि साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आगे एक बात समझने वाली है। एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा, यानी दोनों जो एंगल यूज़ हो रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, दोनों के जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फर्स्ट में नहीं है तो अब हमने डिसाइड करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, ताकि अल्फ़ा एंगल की जितने भी फंक्शंस आएँ उनको हम एक निशान असाइन कर सकें, और जो बीटा के जितने भी फंक्शंस आए साइन कॉस टेंजेंट वगैरह उनको हम एक निशान असाइन कर सकें खुद से क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो आइए डिसाइड करते हैं कि फिर अल्फ़ा और बीटा किन किन क्वाड्रेंट्स के अंदर हैं। ये देखिए, ये है जी एक्स वाई प्लेन, या जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 6 की 6 यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये साइन 0 नहीं है, ये साइन थीटा है, कॉसिकेंट थीटा है, ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी चारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। थर्ड के अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और इधर कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। अब हमें कहा गया कि टेंजेंट अल्फ़ा ये पॉजिटिव है 3/4, और साथ में ये भी कह दिया कि ये अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर अल्फ़ा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ तो है नहीं क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर ये साथ में टेंजेंट है अल्फ़ा के तो है भी पॉजिटिव, तो टेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में या थर्ड में, इन दो में नेगेटिव होता है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो थर्ड में होगा या फर्स्ट में होगा। अब फर्स्ट में तो उसने हमें बाउंड कर दिया है कि इधर नहीं है, तो फिर अब अल्फ़ा किस जगह पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ से एक कंक्लूजन फाइंड आउट होगी, नतीजा कि जो एंगल अल्फ़ा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड के हिसाब से अल्फ़ा के जितने भी फंक्शंस आएंगे उनको डील करना है। जबकि बीटा की बात हो रही है कि बीटा भी फर्स्ट में नहीं है, तो बीटा चेक कर लेते हैं, कॉज बीटा और पॉजिटिव है। जो कॉज होता है वो या तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट पे तो उसने लगा दिया ब्लैंक चेक के, ये वाला जो है फर्स्ट में आएगा ही नहीं, क्रॉस लगा दिया। तो फिर किस में है, फोर्थ में है। बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और जो अल्फ़ा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इनके हिसाब से अब हमने बीटा के निशान जो हैं जितने भी इसके फंक्शंस आएंगे उनको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से डील करना है। ठीक हो गया, बस ये इम्पॉर्टेंट बात थी। अब उसके बाद आ जाइए कि टेंजेंट से हम कितने फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉस से कितने फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें डिमांड किया गया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करें, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता किसके इक्वल है, ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये लिखा हुआ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा,
साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखें जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो हम वन बाई वन देख लेते हैं। हमें चाहिए साइन अल्फा, अल्फा का साइन चाहिए, क्वेश्चन में तो अल्फा का साइन नहीं है, प्रॉब्लम है। और अल्फा का कॉस भी चाहिए बट यहाँ तो नहीं है, तो अल्फा का साइन भी फाइंड आउट करना है, अल्फा का कॉस भी फाइंड करना है। और बीटा का हमें क्या चाहिए, बीटा का कॉस भी चाहिए, बीटा का साइन भी चाहिए। तो वन बाई वन देखते हैं कि कैसे हम टेंजेंट से बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शंस। तो टेंजेंट अल्फा है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। टेंजेंट अल्फा दिस इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल आइडेंटिटी कहा जाता है। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ये इक्वल होता है 1 के। फिर उसके बाद एक होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एंगल। और एक होता है कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इनके ज़रिए हम फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं जो नामालूम होते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट से हम को टेंजेंट तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसको उल्ट कर दें को टेंजेंट बन जाएगा विच इज़ 4/3। लेकिन अब साइन और कॉज फाइंड करना है, तो फिर इन दोनों में से ना देखें ये टेंजेंट इधर अपेयर हो रहा है, को टेंजेंट इधर अपेयर हो रहा है, दोनों में से जो मर्जी आप यूज़ कर लें आइडेंटिटी, तो सीकेंट और कॉसिकेंट की वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं। तो मैं सेकंड वाली यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो के सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें अगर वैल्यू पुट करें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को ख़त्म करके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, 1 प्लस टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज़ 3/4 और ऊपर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर बनेगा ये बनेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर 16। और फिर इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे इधर इसके साथ ना साइन प्लस माइनस का आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 16 एक 16 प्लस 9 ओवर फिर 16 और इधर क्या है सीकेंट थीटा। अगेन इसको यूज़ करें तो 16 प्लस 9 25 ओवर 16, इसका साथ में स्क्वायर रूट है प्लस माइनस के साथ, तो इसका जवाब बन जाएगा प्लस -5/4। ये क्या है जी, ये सीकेंट एंगल है। लेकिन ये फाइनल नहीं है। अब फाइनल देखें एंगल, सॉरी ये थीटा मैं यूज़ कर दिया, यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ होना था, ठीक है, सीकेंट अल्फ़ा, सीकेंट अल्फ़ा, क्योंकि वो जनरल फॉर्म है ना थीटे वाली, इसलिए मिस्टेक हो गई। चलें जी, ये आ गया सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू प्लस -5/4। लेकिन फाइनल वैल्यू अल्फ़ा की, अल्फ़ा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में जो सीकेंट होता है ये नेगेटिव होता है, तो सीकेंट की जो वैल्यू है वो -5/4 फाइनल वैल्यू है। अब सीकेंट की तो आ गई, अगर सीकेंट को उल्ट कर दें तो इसका रेसिप्रोकल निकल आएगा जिसको हम कॉज कहते हैं, और कॉज अल्फ़ा ये होगा -4/5। तो पता चला कि हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, सीकेंट की भी कर ली है, कोटेंजेंट की भी कर ली है, जबकि हमें सिर्फ दी गई थी वो टेंजेंट की वैल्यू दी गई थी। इन दोनों में से जिस मर्जी आप आइडेंटिटी को यूज़ करें तो इधर वाली निकल ही आनी। इसको यूज़ करेंगे तो कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाती है, इसको यूज़ करी किया हमने तो सीकेंट की आ गई। अब देखें ये कॉज आ गया, कॉज और साइन इनका रिलेशन होता है इस फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। तो यहाँ से अगर इसको मैं यूज़ करूँ, कॉज की वैल्यू गिवन है, साइन की निकालनी हो, तो फिर ये इस तरह से शेप बन जाती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसको यूज़ किया, ये कॉज इस साइड पे था, प्लस हो रहा, इसको उस साइड पे अपेयर करवा दिया, इधर से गायब हो गया क्योंकि उसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड किया। तो ये आ गई है एक्सप्रेशन,
इसके अंदर हम अगर साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा -4/5, ये कॉस की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैं इधर ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बजाय इसके कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम। ये देखिए माइनस की पावर इवन है तो माइनस तो प्लस में चेंज हो गया, फिर 4 raised to 16 आ गया और फिर ये नीचे 25 है और इसका एलसीएम बनेगा 25 और 25 माइनस 16, दिस इज 9/25। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ पे ये एक डिब्बा सा बना के जो बाकी रह गया इसका पार्ट वो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन स्केयर अल्फ़ा ये इक्वल आ गया जनाब 9/25 के। अब स्केयर है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं। जैसे ही इधर स्केयर रूट आएगा इधर प्लस माइनस का निशान आ जाएगा और 9 का स्केयर रूट 3 होता है और 25 का स्केयर रूट 5 होता है। तो ये डायरेक्ट ही मैंने निशान लगाए बगैर ये फाइंड कर लिया। अब देखिए एंगल अल्फ़ा है और अल्फ़ा किधर था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन का निशान होता है साइन का वो नेगेटिव होता है, सो -3/5 यूज़ करेंगे एज फाइनल वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा। फार्मूला जब हमने देखा उसमें हमें चाहिए था अल्फ़ा का साइन, जी मालूम हो गया। उसमें चाहिए था अल्फ़ा का कॉस, जी मालूम हो गया। हमारा मकसद तो ये दो मालूम करने थे, ये तो दरमियान में हमारे रास्ते में हमें मजबूरन फाइंड करना पड़ गई। अब ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसी तरह से हमने निकालना है बीटा का साइन और बीटा का कॉस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बीटा की वैल्यू देख लें, कॉस बीटा 5/13। मैं इधर लिख देता हूँ कॉस बीटा 5/13, ये पॉजिटिव है। और यहाँ से साइन की वैल्यू निकालना इंतहाई आसान है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है। और इसमें से अगर हम कॉस की वैल्यू मालूम है, साइन की निकालना चाहें तो साइन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और इसका जो इन्वर्स है दोनों साइड पे ऐड कर दें तो ये इधर अपेयर हो जाएगा। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर इधर यूज़ करें बीटा के केस में तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करें, 5/13 ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169 और इनका जो एलसीएम है 169 आ गया और इधर 1 से मल्टीप्लाई होके ये जनाब, ये कैलकुलेशन मैं इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि ये आई थिंक के एलिमेंट्री क्लासेस का काम है और आप बड़ी आसानी के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ गया जी साइन स्क्वायर बीटा का जवाब, जबकि हमें रिक्वायर है साइन बीटा का, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इस स्क्वायर को ख़त्म किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, इधर ख़त्म हो गया, इधर स्क्वायर रूट 144 का 12 है और 169 का 13 है। अब दो जवाब आ गए हैं, एक आ गया प्लस के साथ एक माइनस के साथ, बट हमने डिसाइड करना है कि कौन सा रखना है। एंगल बीटा है, बीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में साइन का निशान नेगेटिव होता है, ठीक है। सो साइन बीटा की जो फाइनल वैल्यू है ये कौन सी होगी, ये -12/13 होगी। लें जी, ये वैल्यू कॉस बीटा की हमें चाहिए थी, मालूम है, और साइन बीटा की चाहिए थी, मालूम होगी। अब इसको ओरिजिनल जो फार्मूला था जो फाइंड करनी थी वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी लिखा, इधर अगेन लिख दिया। ये देखें इस जगह पे ये लिखा हुआ, ये वाला। इसकी अब वैल्यू देखें, साइन अल्फ़ा मालूम कर ली, कॉस बीटा मालूम कर ली, कॉस अल्फ़ा मालूम कर ली, साइन बीटा मालूम कर ली, तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसमें फिट कर देते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा की इस स्लाइड पे नहीं है, इधर है साइन अल्फ़ा की वैल्यू। हमने सीकेंट फाइंड किया, फिर कॉस किया, कॉस की मदद से ऐसे चलते गए और ये साइन की फाइनल वैल्यू आ गई थी -3/5। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -3/5 और साथ में जी कॉस बीटा की इसी स्लाइड पे है ये 5/13 5/13। फिर कॉस अल्फ़ा की पिछली स्लाइड पे वैल्यूज़ हैं, ये देखें इस जगह पे है, ये आपको नज़र आ रही है, येलो कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और जनाब साइन बीटा इसी पेज पे है, बीटा की वैल्यू -12/13 13 5 65 और ऊपर 5 3 15 माइनस के साथ, ये माइनस है प्लस बन गया और नीचे क्या है 13 5 65 अगेन और ऊपर माइनस प्लस हो गया 12 2 24 12 4 48 48 और इनका एलसीएम लें, एलसीएम इनका बनेगा 65 और ये -15 प्लस 48, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी और निशान किसका आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का, जो कि प्लस है। तो पता चला कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे ज़िम्मे लगा था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो है जी 33/65। तो इसी के साथ पहला जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 10 ही है, पार्ट नंबर 2 110% इन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगा ये क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है, आई एम सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना इसका भी एक पार्ट किया है हमने, ये वाला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा रहता है तो यही वैल्यूज़ यूज़ कर लें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले में। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा, ये मैं आपको जस्ट हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा के इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन हो गया। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पिछली स्लाइड पे मौजूद है, ये -4/5 आप इधर लिख लीजिएगा। कॉस बीटा की इसी स्लाइड पे मौजूद है, ये ऊपर सबसे 5/13 ये इधर पुट कर लीजिएगा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा की पिछली स्लाइड पे मौजूद है, ये वाली -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू इसी पेज पे मौजूद है -12/13। आप इस चीज़ को इधर रख के मल्टीप्लाई कीजिए और कैंसिल कीजिए, लास्ट में जो इसका आंसर होगा मैं आपको लिख देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -56/65 ये इसका आंसर आ जाएगा और आप इसको कैलकुलेशन कर लें। अब जो पार्ट नंबर 2 है इसमें भी दो पार्ट हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। चूंकि मैंने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पिछले क्वेश्चन के अंदर करवा दिया आपको, अब इस क्वेश्चन के अंदर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। लेकिन सॉल्व कराने से पहले स्टेटमेंट अगर इसकी कंप्लीट हम रीड करें तो स्टेटमेंट में जैसा पहले पार्ट के अंदर था वैसे ही कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मौजूद है। टेंजेंट अल्फ़ा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है और साथ में कह रहे हैं नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल मेजर अल्फ़ा नॉर ऑफ बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ना ही तो फोर्थ में है अल्फ़ा और ना ही बीटा। अब देखते हैं कि फिर कहाँ पे होंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरे में सिर्फ साइन और कोसिकेंट, और तीसरे के अंदर ये टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ के अंदर कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए फोर्थ में तो नहीं है, ना अल्फ़ा इधर है और ना ही बीटा इधर है, दोनों फोर्थ में नहीं है। अब बाकी तीनों में चेक करने हैं कि अल्फ़ा कहाँ पे है और बीटा कहाँ पे है। अल्फ़ा के साथ देखें टेंजेंट है, अल्फ़ा के साथ टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सिर्फ दूसरे के अंदर नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और एंगल कौन सा है, अल्फ़ा। इट्स मीन कि अल्फ़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है।
तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। अगर मैंने थर्ड बोला तो आई एम सॉरी। उसके बाद है साइन बीटा, और फंक्शन है साइन। साइन फर्स्ट में और इधर पॉजिटिव होता है, सेकंड में और फर्स्ट में बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। अब साइन नेगेटिव है, या तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और या साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन फोर्थ पे तो पाबंदी लगा दी है। अब ये थर्ड में पॉसिबल है, तो पता चला कि जो एंगल बीटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दोबारा बता देता हूँ, टेंजेंट नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव या तो सेकंड में होता है या फोर्थ में होता है। फोर्थ पे पाबंदी है तो ये हमने सेकंड में फ़र्ज़ कर लिया। फ़र्ज़ क्या, 100% इधर ही है। एंगल कौन सा था, साथ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इधर मेंशन कर दिया। फिर बीटा, बीटा नेगेटिव होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर या फोर्थ के अंदर साइन, क्योंकि बीटा के साथ साइन है ना, तो साइन इधर नेगेटिव होता है या इधर होता है। इधर तो पाबंदी है सो इधर होगा। तो दोनों एंगल्स का पता चल गया कि एंगल अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और एंगल बीटा थर्ड। अच्छा, अब इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि हम पार्ट नंबर 1 के अंदर डिटेल के साथ इसे कंप्लीट किया है। अभी दूसरा जो इसके अंदर पार्ट है वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें, इधर साइन अल्फा चाहिए हमें, इधर भी साइन अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, इधर भी कॉस बीटा, कॉस अल्फा चाहिए, इधर भी कॉस अल्फा, इधर साइन बीटा चाहिए, इधर भी साइन बीटा। तो वैल्यूज़ तो वही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करके दोनों में से दोनों पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, इसमें जो अल्फ़ा का है वो टेंजेंट हमें गिवन है। टेंजेंट से सीकेंट निकाल सकते हैं। सीकेंट इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, ये मैंने आपको जो इससे पिछली स्लाइड है वहाँ पे मैंने ये लिख के आपको बताया। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये लिखी थी, ये वाला सेकंड जो आइडेंटिटी है फंडामेंटल, यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और निकाल के ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया। कैसे निकालेंगे, अब सीकेंट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म कर दे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें ऐसे, और ये है 1 प्लस टेंजेंट। टेंजेंट की वैल्यू ऊपर है -15, सॉरी ये 8 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास बुक इधर साइड पे खुली है, मैंने वेरीफाई किया है, तो ये 8 है ऐसे। प्लस माइनस का निशान साथ वैसे ही आ गया। अब देखें, 1 प्लस 15, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 15 का स्क्वायर, ये कैलकुलेटर साथ मौजूद है, 15 इंटू 15 ये आ गया 225 ओवर 8 इंटू 8 64 होता है, ये तो कंफर्म है। सीकेंट अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये एलसीएम लेंगे तो 64 प्लस, ये आपको पता है इसलिए मैं ये छोटी क्लासों वाली बात अब आपको नहीं बता रहा कि एलसीएम क्यों ऐसे लिया है। 225 और इसमें ऐड कर दें 64, ऐड किया और ये आ गया 289 ओवर 64, और इसके साथ है प्लस माइनस और ऊपर है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 17, प्लस माइनस 17 ऊपर, और 64 का स्क्वायर रूट 8 है, ये तो ज़ुबानी पता है। अब सीकेंट है अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में सीकेंट नेगेटिव होता है। सो जो सीकेंट की फाइनल वैल्यू आपने डिसाइड करनी है वो माइनस होनी चाहिए, -17/8, और ये वैल्यू किसकी है, सीकेंट अल्फ़ा की। यहाँ से कॉज अल्फ़ा निकाल लें। कॉज अल्फ़ा कैसे होएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उल्ट लेंगे, ये 8 ऊपर चला गया और 17 नीचे आ गया, तो ये बन गई कॉज अल्फ़ा की वैल्यू। लें जी, एक वैल्यू जो यूज़ होनी है इधर भी और इधर भी अल्फ़ा के साथ, वो हमने निकाल लिया। अब अल्फ़ा के साथ जो दूसरी वैल्यू है वो हमें चाहिए साइन। तो कॉज से साइन निकालने के लिए दोबारा फिर मैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखाऊंगा, ये पहले नंबर वाला, कि साइन और स्केयर और कॉस स्केयर इन दोनों का रिलेशन है, इनमें से कोई एक मालूम हो तो दूसरी आप इसी रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो उसको आप यूज़ करेंगे कैसे, कि कॉज है, साइन मालूम करना है, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, सॉरी 1 माइनस साइन स्केयर
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैल्यूज़ पुट करें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू ये है -8/17 इसका स्क्वायर, और अगर दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। ये बन गया साइन अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और इसके अंदर देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और फिर 17 का स्क्वायर 17 ज़रब 17 289, और इसको जब एलसीएम लेंगे 289, सॉरी जल्दी भी ना शैतान का ही काम है। 289 माइनस 64 225, 225 का स्क्वायर रूट भी साथ ही ले लें 15 आ गया, 15 ऊपर आ गया और नीचे कितना है 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289 इसका स्क्वायर रूट 17, साथ में प्लस माइनस भी है भाई। तो साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो जो साइन की फाइनल वैल्यू होगी प्लस के साथ फाइनल कर लें, वो क्या है जी, साइन अल्फ़ा 15/17, ये साइन की वैल्यू आ गई जिसको यूज़ करना है। और उससे अगली स्लाइड पे जाके हम बीटा को फाइंड कर लेते हैं। बीटा क्या था, बीटा था साइन के साथ साइन बीटा -7/25। देखें इसमें डायरेक्ट ही साइन बीटा हमें दिया गया, चाहिए क्या, बीटा का साइन भी चाहिए और बीटा का कॉज भी चाहिए। बीटा का साइन तो मौजूद है, बीटा का कॉज मालूम कर लेते हैं। जब भी साइन और कॉज का रिलेशन तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के ज़रिए ही फाइंड करना है। तो उसमें अगर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर सॉरी एंगल बीटा आ चुका है, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, ऐसे। तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आ गया 1 माइनस साइन, साइन की जगह 7/25 और इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है, इधर रह जाएगा कॉस बीटा सिर्फ। और इस साइड पे अगर आप देखें तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/25 का स्क्वायर, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 25 का स्क्वायर 625। आपको शायद स्क्रीन नज़र ना आई हो, ये 625 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, साथ में प्लस माइनस का निशान है। ये बन जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 625 को जब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे 625 माइनस 49/625, ये बन गया कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 माइनस 64 -49 है यार, क्या कर रहे हो, 625 माइनस 49, 576/625 और ऊपर इसके स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 24, और 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पहले ही 25 का था। अब देखें कॉस बीटा आ गया, बीटा एंगल देख लें किस जगह पे था, बीटा एंगल था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, लिहाजा कॉस का जो निशान यूज़ करना है वो नेगेटिव, और ये कॉस बीटा इक्वल टू -24/25। अब मेरा ख्याल है तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं कि कॉस बीटा भी है, साइन बीटा भी है,
और इधर अल्फ़ा की दोनों वैल्यू मौजूद हैं, कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, सारी हमने मालूम कर ली हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनको पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। कौन सा फार्मूला, ये वाला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो इनको ज़रब दे दीजिए, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा करें क्योंकि ये पहले हम पिछले पार्ट के अंदर कर चुके हैं, इसलिए मैं कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाले को यूज़ करता हूँ। तो एक दफ़ा फिर से मैं इधर लिख लेता हूँ वैल्यूज़, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है तो इक्वल होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। वैल्यूज़ पुट कर दें, कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यूज़ पिछली स्लाइड से मिलेंगी। अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा -8/17 -8/17, और बीटा की वैल्यू आपको इसी स्लाइड से मिल जाएगी, कॉस बीटा, जो कि है -24/25। फिर माइनस है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की पिछली स्लाइड से मिलेगी, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली थी, ये 15/17, प्लस के साथ मैंने इधर लिख दिया था 15/17। साथ में है जी साइन बीटा, बीटा की वैल्यू इधर ही मिलेगी आपको -7/25। ये तमाम वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इनको कैंसिल कर लीजिए और इनका एलसीएम ले लीजिए, आपके पास जवाब मौजूद होगा। कैसे, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ऊपर वाली को जब ज़रब दिया 17/25, 17/25, ये आ गया 425। और ऊपर 24 को 8 से ज़रब दिया, 24/8, ये आ गया 192, 192। सिमिलरली ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 17/25 ये तो वही है 425, और 15/7, 15/7, 105, 105 आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे, 425 है, दरमियान में प्लस का निशान है, 192 और 105, 297 जी, 297 इसका फाइनल जवाब आ गया, किस चीज़ का, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो देखें टाइम काफ़ी हो गया, लेक्चर लेंथी हो गया, हालांकि क्वेश्चन इजी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप इसको गो थ्रू कीजिए, और फंक्शंस, एक फंक्शन से बाकी फंक्शंस फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको आते हैं, और वो कौन से हैं, इनको बेसिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। इनको आप याद कीजिए, याद रखिए, और क्वेश्चन आपके आसानी से होते जाएंगे। सी यू सून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।